देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चरर के भी और LT के भी। और साथ में फ्री मटेरियल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रियल एनालिसिस के डाल रखे मैंने। और दूसरा, अगर आप कोर्स देखना चाहें तो कोर्स भी इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मृत्युंजय क्लासेस करके है, ये इस तरीके का इंटरफेस है इसका। ओम बना होगा इस तरीके का, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं सर, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस होगा ये मृत्युंजय क्लासेस करके। आप जाके अगर एक्सेस करना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा सर। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, अगर जाएं तो देखें, ठीक है। एक बार देखें, कंटेंट देखिए आप किस तरीके का है करके, और सारी वीडियो भी इस पर आपको अवेलेबल मिलेंगी सर। पहले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, कुछ आपके फॉर्मूले भी पढ़े थे और ड्राइव भी किए थे। अब अगला हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना ही करना है सर। एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इसलिए इसके जितने भी टॉपिक्स हैं आप इनको एक एक करके करिएगा। तो एंगल निकालते हैं हम, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो जो ओरिजिन से गुजरती है वो इक्वेशन क्या होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी होती है? पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है। हमने क्वाड्रेटिक इसको ऐसे बनाया था जब रूट निकाले थे, by² + 2hxy + ax², इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाया था। इसके दो रूट, एक तो आपके पास दो लाइनों से बनी है ना, y बराबर m1x और y बराबर m2x से बनी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो आके निकलिए ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन, ये दो भी हैं, ये भी है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए सर, इसके रूट हमने निकाले थे, इनका सम क्या होगा? अब वो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, m1 + m2 बराबर -2h अपॉन कितना आएगा b, और m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 m2 इज इक्वल टू कितना आएगा? m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b आ जाएगा सर ये। अब देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनके बीच का एंगल निकालना चाह रहे हैं। सपोज एंगल उनके बीच का क्या है? थीटा है। तो हम जरूर जानते हैं tan थीटा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है सर? m1 - m2 अपॉन m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 होती है ना, m1 m2 यही तो होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ मैं सर आपको, m1 - m2 का होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे वो वैल्यू कितनी आएगी? m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, इसको सॉल्व कीजिए, यही आएगा, देखिए, है ना। माइनस का 4ab, माइनस जो बचा था वो इसके साथ क्लिप हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ m1, ये वाली वैल्यू रख दूंगा ना यहाँ पे, m1 प्लस स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट तो आएगा, ऐसा मिल जाएगा ना सर। m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट के साथ, अपॉन में नीचे क्या है, ये आपके पास 1 + m1 m2 है सर, ये 1 + m1 m2। तो वैल्यू रखिएगा इसके बीच की, m1 + m2 कितना है? ये आ जाएगा आपका 4h² अपॉन b² माइनस का 4ab ना, ab की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? m1 m2 आएगा ना, 4ab लिख दिया मैंने, m1 m2, a + b का होल स्क्वायर नहीं है, m1 m2 है। m1 m2 कितना है? a अपॉन b, 4a अपॉन b आएगा सर ये अंडर रूट के अंदर। और नीचे कितना होगा? 1 + a/b, नीचे 1 + a/b ही तो आएगा ये। तो सर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने समझा भी दिया कैसे निकलेगा। वो निकल के कितना आएगा? चल क्या रहा है? tan थीटा का वैल्यू चल रहा है सर, tan थीटा इज इक्वल टू
तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा सर। 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इन दोनों के जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वेश्चन भी करने हैं सारे के सारे। अब आप देखिएगा सर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा कि टेन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना, ए प्लस बी आ रहा है सर। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से यही तो मिलेगा, टेन इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये मिलेगा ना। थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ दिस आएगी। अब आप देखिए यहाँ से दो कंडीशनें निकालता हूँ मैं, कॉन्साइड जब करेंगी ये लाइन आपस में, कंडीशन ऑफ लाइन टू बी कॉन्साइड, जब कॉन्साइड करेंगी लाइनें तो उसकी कंडीशन क्या होंगी, जब एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करनी मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 रखेंगे तो आपको सर यहाँ से इसको 0 रखिए आप, 2 टाइम अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी को 0 रखिएगा तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से साफ पता चल रहा है एच स्क्वायर बराबर ए बी मिल जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से एक स्टेटमेंट कह सकता हूँ मैं, हेंस द पेयर ऑफ लाइन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर आर, ये पेयर ऑफ लाइन है ना, आर इसलिए लिखा जाएगा, आर कॉन्साइड इफ एंड ओनली, कब होगा सर ऐसा, जब आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये पता चली। दूसरा, इन्हीं की बात करता हूँ मैं, अगर मैं परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन कहता हूँ, ये आपस में परपेंडिकुलर है लाइन, तो परपेंडिकुलर के लिए या तो आप टेन थीटा का वैल्यू निकालो या कॉट थीटा निकाल लो सर। अब यहाँ पे कॉट थीटा की ज़रूरत इसलिए पड़ रही ना, टेन थीटा निकालूंगा तो वो इन्फिनिटी आता है, मुझे उसको 1/0 करना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉट थीटा निकाल लेता हूँ। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब भी तो वही होगा, ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको ये परपेंडिकुलर होने पे वैल्यू 0 आएगी, है ना, कॉट थीटा 0 होगा ना, टेन थीटा π/2 होगा, ये होगा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू π/2 कहूँ, या आप कॉट थीटा को, या आप कॉट π/2 यहाँ पे कहते हैं, कॉट π/2, तो कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है, टेन π/2 या कॉट π/2 लिख दीजिए, वो पलट के वही आएगा वैसे भी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ए प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका मतलब दो, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है। कौन सी थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी कब, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का सम 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये दो लाइन है, पेयर ऑफ लाइन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएंगी, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएंगी सर। क्या हो जाएंगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें, क्वेश्चन को देखिएगा आप, फाइंड द एंगल बिटवीन the pair of line लाइन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर अभी हमने पढ़ रखा है दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको याद रखना है 2 टाइम एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी सर। तो पहले तो मैं काम क्या करूँगा, इस लाइन को कंपेयर कराऊँगा अपनी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई जनरल इक्वेशन प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 1 है और 2h इक्वल टू माइनस का 2p है और b इज इक्वल टू सर क्या है, 1 है।
ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप रखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब एच की वैल्यू पी आ जाएगी ना, पी माइनस पी आएगी तो स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, ए बी का प्रोडक्ट करोगे 1 अपॉन नीचे कितना आएगा सर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गए सर। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी माइनस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1। या और सिंप्लीफाई करूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से सर थीटा की वैल्यू अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक इनवर्स ऑफ प्लस माइनस पी। पहले स्क्वायर हटाऊंगा ना, तो मुझे थीटा निकालना था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो पेयर ऑफ लाइन दे रखी है इसके बीच का एंगल मुझे पूछा गया था सर, वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ प्लस माइनस पी के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पी के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है उनके बीच का एंगल भी निकाल पा रहे होंगे सर। ठीक है, तो इसी में मैं ज़रा सा और आगे बढ़ता हूँ, आगे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूँ सर मैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या चीज़ है पहले वो समझाता हूँ मैं आपको। बाइसेक्टर ऑफ एक्चुअल में है ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसको भी याद रखना है आपको। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझिए सर, एंगल बाइसेक्टर क्या चीज़ है। ये मैंने कहा एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें दो लाइन ड्रॉ करी मैंने। एक लाइन ये है, लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लाइन ये है सर। अब इनको समझने का कोशिश करिएगा आप। इस लाइन को मैंने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है सर। अब देखिए ये इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा, दोनों लाइन के बीच का एंगल। बाइसेक्टर कौन होगा, जो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर ही तो निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ P, और ये क्या है, इस पे N है, ये क्या है, M है। इसे आप एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। एंगल कितना था, अगर ये एंगल थीटा है, मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, तो ये P के कोऑर्डिनेट में क्या कंसिडर कर लेता हूँ, x, y ले लेता हूँ, या x1 y1 कुछ भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर आप लाइन को पहले लोकस निकालना चाहते हैं तो h और k के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, बाद में हम उसको xy में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोकस वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा रखा आपको। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें हो क्या रहा है। ये जो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस लाइन पे ये वाली लाइन PN परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन पे, और ये PM जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो वो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी को शो कर दे रहा है जिससे क्या मिलेगा आपको, जो ये PM की वैल्यू है ना सर, PM की वैल्यू और PN की वैल्यू बराबर आ जाए। और अब PN और PM होते क्या हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट से, x, y से। अब मैं इसको x1, मैंने लाइन ऐसी लिखी है तो पॉइंट को x1 y1 ले लेता हूँ, या HK ले लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। H, K भी ले सकता हूँ मैं इसको। तो H, K से इस पे डाला गया जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ जब आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। A1 और B1 मान रखा है ना सर। आप इस लाइन को इस तरीके से भी मान सकते हैं। हाँ, लाइन को आप y बराबर m1x और y बराबर m2x भी मान सकते हैं सर। y बराबर m1x m2x भी मान सकते हैं। ऐसे मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक ही चीज़ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लाइन की जो परपेंडिकुलर की लेंथ ज़रा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। k माइनस y की जगह पे रखूँगा ना, k माइनस कितना आ जाएगा, ये m1h अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 का स्क्वायर का मॉड, और बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा, ये k माइनस m2h अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के अंदर m2 का स्क्वायर आ जाएगा सर।
जब आप इसका मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो k माइनस m1h अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्लस माइनस ऑफ k माइनस m2h अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब सर ध्यान दीजिएगा, ये h और k की जगह पे आप x और y रखेंगे। जब x और y रखेंगे तो y माइनस क्या मिलेगा आपको, ये m1x, y माइनस m1x अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस m1 का स्क्वायर। लोकस निकालने के लिए यही तो करते हैं, बराबर प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 का स्क्वायर आएगा सर। अब ध्यान दीजिए, एक बार आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब आप जॉइंट इक्वेशन जब निकालेंगे ना सर, इसकी जॉइंट इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक बार प्लस वाली आएगी और एक बार माइनस वाली आएगी। उन दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे आपस में तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा, हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, प्रूफ से कोई मतलब नहीं। होता कैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वैल्यू यहाँ रखिए, उनको मल्टीप्लाई करिए, प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके प्रूफ पे जा नहीं रहा हूँ। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ना, मैं उस पर जा रहा हूँ सर। तो ये जो बाइसेक्टर की कंडीशन निकल जाएगी, मैं उस पर जाता हूँ। तो लास्ट में जो निकल के आएगी वैल्यू ये आएगी, और इसको आपको याद भी रखना है। वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वस टू एक्स वाई अपॉन एच। सर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है आपको। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का a माइनस बी एक्स वाई इज इक्वस टू 0, यही मिलेगा, इज इक्वस टू 0। या इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, एच एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस बी एक्स वाई प्लस माइनस का एच वाई स्क्वायर बराबर 0। ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर इसको इफ एंड ओनली की कंडीशन में लिखता हूँ तो अगर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम हमेशा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर। और ये कंडीशन क्या होती है, ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है ना, अभी तो पढ़ा था हमने, h माइनस एच बराबर 0 आ रहा है ना, इसके और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जब का सम 0 के बराबर आ जाता है, इसके कोफिशिएंट का सम जब 0 के बराबर आ जाता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, आपको दिख भी रहा है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका, ये दोनों लाइन पे आपका ये परपेंडिकुलर ही होगी। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को दिखा रही ना, तो इसलिए परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द बाइसेक्टर एंगल बिटवीन, हम बाइसेक्टर एंगल की बात कर रहे थे ना, बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच।